सन कतहूं के होना। अब वही भगवान कृष्ण सबके तरफ देख लेते हैं और महाराज गोपियों को तो भगवान कृष्ण देख करके कन्नी काटते हैं तो गोपियां लज्जित हो जाती हैं। कोई अंतर नहीं है महाराज। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महात्मन आप जिस भागवत का उपदेश हमें दे रहे हैं, इस भागवत की रचना कब हुई, किसने किया, क्यों किया, कृपा करके बताइए। भागवत की कथा का क्रम थोड़ा आगे पीछे है, इसलिए है कि समस्त शास्त्रों का सार है महाराज। ये 17 पुराण रचना करने के बाद व्यास जी ने इसकी रचना करी। व्यास जी ने जब कलयुग पर दृष्टि डाला तो व्यास जी देखे कि घोर कलयुग आ रहा है और इसका प्रभाव मंदा सुमंद मतयो मंद्य भाग्यायुपद्रुतः। कलयुग के प्राणियों की बुद्धि कम होगी, कम अकल वाले होंगे और बुद्धि कम होने के साथ ही साथ भाग्य भी मंद हो जाएगा। तो आप विचार करिए, भाग्य भी कमजोर और बुद्धि भी कमजोर, तो ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा भाई? कोई दवा विशेष बनानी पड़ेगी ना। अब केवल शंख पुष्पी पीने से तो काम चलेगा नहीं। गाय के दूध में और घृत में इतनी शक्ति है कि कुशाग्र बुद्धि होती है, लेकिन गौ माता मिलती ही उतनी कहां है, उसकी दूध मिलती ही कहां है। तो महाराज वेद व्यास जी ने दृष्टि डाला तो व्यास जी ने देखा कि ये इनकी मति भी कम होगी और भाग्य भी कम हो जाएगा। तो बड़ी ग्लानि हुई व्यास जी को। तो एक वेद के 4 भाग कर दिए महाराज। वेद पहले एक था, एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, वेद की भाषाएं बड़ी जटिल हैं, लिखा कुछ और है, मतलब उसका कुछ और निकलता है। गुरुदेव बैठे हैं, अब न पढ़ा लिखा आदमी हो तो पन्ना फाड़ के जलाना शुरू कर देगा। फिर भी इनका मन शांत है महाराज, क्या करें। तो अब की बार पंचम वेद का निर्माण किए, यन्न भारते तन्न भारते, महाभारत की रचना किए। फिर भी मन शांत है इनका। हम लोग तो थोड़ा बहुत कोई विशेष काम कर लेते हैं तो लगता है कि अब हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, लेकिन व्यास जी के कृति का दर्शन करिए। उसके बाद इन्होंने 17 पुराणों की रचना कर डाली, फिर भी मन शांत नहीं है, अशांत बैठे हैं। और तब तक नारद जी का आगमन होता है, बीणा बजाते हुए, हरि के गुणों को गाते हुए, और नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। बोलो नारद भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज नारद जी उपस्थित हुए और पराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परेतुष्यति शारीर
आत्मा मानस एव वा। नारद जी कहते हैं, हे पराशर नंदन, आपके कर्म धर्म सब ठीक से तो चल रहे हैं। तो महाराज वेदव्यास जी साष्टांग प्रणाम किए, आसन दिया, पाद प्रक्षालन किए, चरणोदक लिए, पूजन किया और उसके बाद बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। महाराज नारद जी कहते हैं, आपके मुखमंडल को देख करके लगता है जैसे आप शोक के सागर में डूब गए हैं। क्या बात है। व्यास जी कहते हैं, महाराज मैं अपने दुख का कारण आपको क्या बताऊं। मैंने एक वेद से 4 वेद किया, 17 पुराणों को लिख डाला, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा, व्यास जी यदि बुरा ना लगे तो आपको एक बात बोलूं। व्यास जी ने कहा, कहिए महाराज। नारद जी कहते हैं, आपके लेखनी ने तो कमाल कर दिया है। कहीं कहीं तो आपने ऐसा लेख लिखा है जिसको समझने में बड़ों बड़ों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। लेकिन एक गलती आपने करी है। किसी भी ग्रंथ में आपने गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए महाराज। हंस मोती चुनता है लेकिन कौओं के साथ नहीं घूमता महाराज। और उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं जो ज्ञान हमारे गोविंद से नहीं जुड़ा हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।